एक आदमी था जिसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक आदमी था जिसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो संयमी की निशा जागरण न होकर बेचैन कबीर का रोना था। और जो चर्चा कर दी जाए उसकी अनिद्रा की, तो मानो मधु के छत्ते में दे दिया हो हाथ। उसका एक आलाप विलाप शुरू हो जाता था, मानो सामने वाला ही दोषी हो। उसकी इस स्थिति के लिए लोगों के लिए उसकी बातों के जाल से निकल पाना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता था। फिर तो समय बिताने और चिढ़ाने का एक उपाय बन गया उससे बात करना। पर जो बात करता उसके सपनों में जाने कैसे प्रवेश कर जाता था चुपके से वो आदमी, और बेचैन कर जगा जाता था सारी रात के लिए। लापरवाही से सुनी गई उसकी बुदबुदाहट मानो चोट करती हो हथौड़े की तरह। अब इतने लोगों के सपने में सेंध लगाने वाला अपनी नींद कैसे सो सकता है? सोचता है कोई क्या? एक आदमी था। यह कविता कुछ सुनती ही नहीं लड़की नाम के इस कविता संग्रह से मैंने पढ़ी है, और ये वंदना मिश्रा जी का कविता संग्रह है जो शिल्पायन से आया है, और बड़ा खूबसूरत कविता संग्रह है। तो ये कविता मैंने आपको पढ़ दी। एक आदमी था। कुछ और कविताएं इसमें से ढूंढ लेता हूं और मैं पढ़ देता हूं। ये प्रश्न ज्यादा है, अगली कविता। इसे एक कविता की तरह भी देखा जा सकता है। यह प्रश्न ज्यादा है, इसे एक कविता की तरह भी देखा जा सकता है। हालांकि यह प्रश्न ज्यादा है कि भीड़ ने पीटते हुए लड़के से अनंत में लड़की के पैर छुलाए और बहन जी कहलवाया। भीड़ संतुष्ट थी एक लफंगे को दंड देकर, और लड़की ने मुक्ति की सांस ली। लड़का अपनी चोट सहलाता जा रहा था सामने से, और किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या भाई का रिश्ता इतना बेमतलब होता है कि उसमें ना रहे परख की कोई जरूरत या गुंजाइश, कि जैसे जब जरूरी हो कोई ना कोई रिश्ता तो सबसे सरल रिश्ता हो। ये क्या इनकार नहीं कर सकती थी लड़की कि इस नीच नालायक को मैं भाई नहीं बनाऊंगी, कि बस निश्चिंतता यही है कि मेरा भाई चाहे सताए सारी लड़कियों को, मुझे नहीं छेड़ेगा। क्या इतनी ही निश्चिंतता काफी है एक बहन के लिए? और किसी का भाई बन जाना जैसे सबसे बड़ी सजा हो किसी के लिए। अगली कविता है जरूरी नहीं लगा। जरूरी नहीं लगा कि मैं सौगंध ईश्वर की लूं, कि याद आती है तुम्हारी। किसी तीसरे गवाह की जरूरत नहीं महसूस की अपने तुम्हारे बीच, इसलिए तो मैंने लिखा एक पत्र, कुछ टूटे फूटे शब्द जोड़ घटा। तुम हंस सकती हो इसकी शैली, शब्द संरचना और टूटे वाक्यों के चयन पर। बड़े कवि हो और मैं ग्रामीण परिणीता तुम्हारी। तुम्हें शर्म भी आएगी तुम्हारे मित्रों के बीच कहीं दिख ना जाए गलती से यह पत्र। धब्बा है तुम्हारी सुरुचि पर, छिपा रखोगे किसी अंधेरे कोने में, पड़ा रहेगा मूक। शब्द इतने वाचाल और चमकीले भी तो नहीं कि और चमका सकें तुम्हारे शोहरत से चमकते चेहरे को। मैंने नहीं लिया कोई नाम सात्र देरिदा फूको का, नहीं कोट किया मीर और गालिब को। कालिदास, भास और बिहारी भी कहां पढ़े गए थे। मुझ प्रेम में डूबी से सीधी सच्ची भावनाएं बिना मिश्रण के उकेर दी कोरे कागज पर हल्दी कुमकुम की तरह बिना परवाह किए। पर इतना जानती हूं कि धुंधलाए मैले इन शब्दों को ना पढ़ पाए तो भटकते रहोगे अंधेरों में, सारी उम्र तमाम चमकते शब्दों के बोझ से दबे। एक और सुना दूं? चलिए एक और सुना देता हूं। कहां से लूं? कुछ भी ले लूं। साझा। कभी कभी नाम अच्छा लग जाता है ना, तो समझ में आ जाता है कि कविता में कुछ खास होगा। इस कविता का शीर्षक है साझा। कुछ भी नहीं साझा था हम दोनों में, सिवाय इस संयोग के कि अलग अलग हिम्मत जुटाकर भी किया प्रवेश हमने एक साथ एक एसी की दुकान में। अलग अलग काउंटर पर देखते रहे कपड़े, अपनी पसंद के देर तक फिराते रहे हाथ, चिकने कपड़ों पर जो दाम के साथ फिसलते गए एक एक कर मन से हमारे। शायद संयोगी था कि निकलते समय जब दार्शनिक अंदाज में अर्थशास्त्र का फॉर्मूला दिया तुमने,
एसी का दाम जुड़ा रहता है कपड़ों में। तो बावजूद एसी के पसीने से भीगे हमारे होठों के कोर मुस्कुरा उठे एक साथ, सिवाय इसके साझा कुछ भी नहीं था इसमें। तो वंदना मिश्रा जी का ये कविता संग्रह है कुछ सुनती ही नहीं लड़की। बहुत खूबसूरत इसमें कविताएं हैं। मैंने कुछ कविताएं आज आपको सुनाई। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।